बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, यह नाम ऐसा है जो भले ही इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदों पर खरा ना उतरा हो, जो भले ही अपने बेटे अरविंद राजभर को पिता होने के नाते अपने प्रभाव दिखाने से चूक गए हों, लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं को ऐसा लगता है ओपी राजभर की राजनीति में तो दम है, तभी पंचायत और अल्पसंख्यक मंत्रालय जैसा पावरफुल विभाग उन्होंने दे दिया। ओपी राजभर को अब लगता है उनकी राजनीति में दम है और उनके साथ में पूर्वांचल के अंसारी परिवार साथ हैं। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार और यूपी में ओपी राजभर गजबे तरीके से पलटी मारते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ओपी राजभर ने पलटी मार दी। 2027 से पहले ही ये पलटी मारेंगे ऐसा लग रहा है। ओपी राजभर को अब इंतजार है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर उनके साइड से ग्रीन लाइट दिखाई जाए और वो तेजी से दौड़े चले जाए। कुल मिलाकर के ये बात है कि राजभर ने योगी को झटका दे दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी के भतीजे और अपने विधायक अब्बास अंसारी के लिए चौंकाने वाला स्टैंड ले लिया। दोस्तों, खबर यह है कि मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। यह कार्रवाई 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद की गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों कि दरअसल जो कानून है, अगर किसी शख्स को 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है किसी मामले में किसी भी कोर्ट से, तो फिर वो 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता और अगर वो किसी भी सदन का सदस्य है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। आपको याद होगा राहुल गांधी के मामले में ऐसे ही हुआ था। दोस्तों, ये और बात है कि बीजेपी के नेता एक एक से बयानबाजी करते हैं मगर उनके खिलाफ में कार्रवाई आप नहीं देखते। बहरहाल, अब इस फैसले के बाद में अब्बास अंसारी की सीट को विधानसभा अध्यक्ष ने रिक्त घोषित कर दिया, यानी कि सदस्यता विधानसभा की अब्बास अंसारी की चलेगी। यह भी एक बात बताऊं आपको यहां दोस्तों कि मुख्तार अंसारी, जिसके धुर विरोधी मोदी शाह नाम ले लेकर के कहते थे भाषणों में, आपको याद होगा कि ये अतीक, ये मुख्तार, ये आजम खान, इन सब से आपको निजात दिलवाएंगे। तो इस हद तक इनके विरोध में बीजेपी ने कार्य किया, लेकिन उन्हीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो कि सुभाषपा से भारतीय सुहेलदेव पार्टी से जो विधायक है, और ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा है, यानी कि अब्बास अंसारी दरअसल एनडीए का विधायक हुआ। तो दोस्तों, अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि एएसबीएसपी के विधायक थे। इस बीच सुभाषपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की घोषणा भी की है। अब अपील जब करेंगे तब, लेकिन चूंकि लोअर कोर्ट या किसी कोर्ट ने फैसला दिया 2 साल की सजा का, फौरी तौर पर वहां पर विपक्षी नेता कोई भी हो तत्काल सदस्यता जाती है, फौरन कार्रवाई कर दी जाती है। जैसा कि दूसरे मामले में हमने देखा, महाराष्ट्र के एक मामले में कैसे लगातार महीनों तक नहीं गई थी सदस्यता, बहुत हंगामा हुआ तब जाकर के गई। बहरहाल, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे, उन पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में एक जनसभा में भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिए। तो फिर भड़काऊ और आपत्तिजनक तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान है, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। ये तो दो समुदायों के बीच में द्वेष बढ़ाने वाली मामला है। बहरहाल, वो तो बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री है, कौन कार्रवाई करेगा। बहरहाल, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई कि उन्होंने मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद में हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दे दी। तो फिर अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे, गोली मारो फलानों को, मगर क्या हुआ, कुछ नहीं। बहरहाल, इस मामले में मऊ के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 मई को अब्बास को दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने फौरन कार्रवाई की, अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 1 जून को उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया, जिससे मऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। अब चूंकि रिक्त सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव होना होता है, चूंकि अभी इलेक्शन में 2027 में साल भर से ज्यादा का वक्त, 1.5 साल का बचा हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि वहां पर उपचुनाव हो जाएगा। अब ऐसे में
सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। ओपी राजभर अपील करेंगे। जिन्होंने कभी भी अब्बास अंसारी को तो उन्होंने अखिलेश यादव के कहने पर टिकट दिया था, वो मेरे नहीं अखिलेश के आदमी हैं। अब अगर ऐसा है तो फिर अपील क्यों करेंगे? अब्बास अंसारी की सदस्यता क्यों फिर से बहाल करेंगे, जबकि वो जानते हैं अब्बास अंसारी अखिलेश के साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। इसका मतलब यह है ओपी राजभर को एहसास हो चुका है अंसारी परिवार अखिलेश से दूरी की वजह से उनके वोटर उनसे छिटक चुके हैं, इसलिए अब वो किसी भी कीमत पर अब्बास अंसारी के लिए अपील करने के बाद कहकर अखिलेश का विश्वास जीत रहे हैं। दोस्तों, ओपी राजभर ने दावा किया कि हेट स्पीच के नाम पर अब्बास अंसारी को प्रताड़ित किया गया, जबकि अन्य नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा, हेट स्पीच पर अगर सजा दी जाए तो भाजपा में ऊपर से नीचे तक नेताओं को 100 वर्ष तक सजा हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के युवा विधायक अब्बास अंसारी एक मुसलमान है, इसलिए योगी सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। अदालतों से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। इससे पहले 31 मई को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी को दोषी ठहराने के बाद जब सजा का ऐलान किया, जिसके तहत उन्हें 2 साल की सजा और जुर्माना हुआ। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि अब्बास के बयान न केवल भड़काऊ थे बल्कि इनसे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की संभावना थी। तो ये विजय शाह क्या कर रहे थे, ये जगदीश देवड़ा क्या कर रहे थे, ये हरियाणा के बीजेपी सांसद क्या कह रहे थे, ये राजस्थान के बीजेपी नेता क्या कह रहे थे, और अभी अभी बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला लाइव शो में मां बहन की गालियां दे रहे थे। खैर, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उनके बयानों को गलत संदर्भ में पेश किया गया और एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। ये सीट लंबे समय से उनके परिवार के प्रभाव क्षेत्र में रही है, क्योंकि मऊ वो पूरा बेल्ट जहां पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव रहता है, और उनके पिता मुख्तार अंसारी भी इसी सीट से कई बार विधायक रह चुके थे। अब्बास की सदस्यता रद्द होने से क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण पर असर पड़ेगा। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने के बाद में मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना है, बढ़ क्या गई है, होगा चुनाव। यह सीट पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से अहम मानी जाती है। इस क्षेत्र में विभिन्न दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एबीएसपी राजभर समुदाय के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक ताकत का प्रतीक रहा है। अब्बास अंसारी के वकीलों ने संकेत दिया कि जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, जैसा कि राहुल गांधी के केस में हुआ था। लेकिन तब तक उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यह भी हो सकता है खेल। चुनाव आयोग ने अगर वहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी, चुनाव हो गए, चुनाव हो जाएंगे। इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं, जहां कुछ लोग कोर्ट के फैसले को कानून का सम्मान मान रहे हैं, वहीं अन्य इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ निशाना बनाने वाली कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की और इसे न्याय का दुरुपयोग बताया। दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस मामले में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे कानून के समक्ष सभी के समान होने की मिसाल दी। बहरहाल, अब्बास अंसारी के विधानसभा सदस्यता रद्द होने और हेट स्पीच मामले में सजा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया। माना ऐसा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में और ज्यादा ये मामला तूल पकड़ेगा और उस पर राजनीति भी चरम पर होगी। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अब्बास अंसारी पर जो मुकदमा लिखा गया और जो सजा हुई, उसमें पूरी तरीके से उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की साजिश है और वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि वो सरकार में मंत्री हैं और उनके विधायक पर मुकदमा लिखा जा रहा है। उसके बाद सरकार साजिश करके उन पर सजा डलवाती है और रविवार के दिन विधानसभा खुलती है अब्बास अंसारी की विधायकी खारिज करने के लिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। तो ये भाजपा के साथ जो वो मिलकर साजिश रच रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिछड़ा समाज, दलित समाज और पूरा प्रदेश समझ गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ सत्ता के तलवे चाट रहे हैं। सच्चाई ये है कि अब्बास अंसारी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने
और भारतीय जनता पार्टी ने जो मिलकर साजिश की है, जनता जब वहां उपचुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर ओम प्रकाश राजभर की तानाशाही और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार दोनों को जवाब देगी। पूरी तरीके से ये साजिश है जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जिम्मेदार हैं।